नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर रादौर से मांगों को लेकर चौकीदारों ने सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ये चौकीदार हैं जो सरकारी स्कूलों में काम करवा रहे हैं लगभग 2007 से। जी हाँ दोस्तों, इतना लंबा कार्यकाल होने के बावजूद भी साथियों इनकी सैलरी मात्र 7,000 रुपये के आसपास है। तो साथियों इन्होंने यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर मंत्री साहब को ज्ञापन दिया, तो मंत्री साहब उपस्थित नहीं थे, तो इसकी वजह से इन्होंने मंत्री साहब के पुत्र को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगें उठाई हैं और बताया है कि सरकार ने इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल करके 14,000 रुपये सैलरी दिए जाने की बात कही थी, लेकिन इसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनको कौशल रोजगार निगम में समायोजित करे और इनकी समस्याओं का समाधान करे। इस बजट सत्र में साथियों ये अपने लिए कुछ मांगे भी उठा रहे हैं कि भाई जो मंत्री साहब हैं इनकी मांगों को विधानसभा में उठाया जाए ताकि इनके लिए भी साथियों कानून बनाया जा सके जॉब सिक्योरिटी का। इसके बाद साथियों देख लीजिए यहाँ पर फतेहाबाद भास्कर से अपडेट है। डोर टू डोर व ठेका कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला है वेतन। तो शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले जो कर्मचारी हैं साथियों इनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो इसी 2 महीने की सैलरी दिए जाने की मांग को लेकर इन्होंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को साथियों ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि 2 महीने का वेतन इनको जल्द दिलाया जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर साथियों जो अधिकारी साहब हैं उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर यह कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और कर्मचारियों को इनका वेतन दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे समय पर। और साथियों यहाँ पर सिरसा से ले लीजिए, अनुबंधित प्राध्यापकों ने सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा है ज्ञापन। तो साथियों हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के बैनर तले साथियों यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि जल्द से जल्द साथियों इस विधानसभा सत्र में इनके लिए जॉब सुरक्षा बिल सरकार लेकर आए ताकि इनकी नौकरी सुरक्षित हो सके। इनका यहाँ पर कहना है कि जो रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसमें 35 रिसोर्स पर्सन को साथियों हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इनको भी नौकरी जाने का दोस्तों डर सता रहा है। इनका यहाँ पर कहना है कि ये परमानेंट भर्ती के साथियों खिलाफ नहीं है, ये बस चाहते हैं कि इनकी नौकरी सुरक्षित हो जाए, इसके बाद सरकार जो है परमानेंट भर्ती अगर करना चाहती है तो कर ले। अब वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर साथियों जो है परमानेंट भर्ती के कारण कुछ कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये भी साथियों आवाज उठा रहे हैं कि पहले इनको जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए, बाद में साथियों जो है रेगुलर भर्ती कर ली जाए, ये उसका विरोध नहीं करते हैं। वहीं पंचकुला से देख लीजिए साथियों, यहाँ पर 200 एक्सटेंशन लेक्चरर को बिना सुनवाई निकाला, मनाएंगे काली होली। तो साथियों 200 एक्सटेंशन लेक्चरर को हटा दिया गया है। आप लोगों को बता दें यहाँ पर इनकी पीएचडी की डिग्री के कारण साथियों ये हुआ है। जी हाँ, पीएचडी की डिग्री में क्या था साथियों, इन्होंने जिस विश्वविद्यालय से ली थी राजस्थान के, उसको यूजीसी ने साथियों कुछ खामियों के चलते बैन कर दिया था। अब वहाँ से यानी कि बैन यूनिवर्सिटी से साथियों अगर डिग्री ली जाएगी तो वो मान्य नहीं थी, तो उसी में कमियां पाए जाने के बाद इनको साथियों नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। इनका आरोप है कि इनकी सुनवाई तो हुई ही नहीं, एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर कर दी गई। तो ये चाहते हैं कि इनकी भी सुनवाई हो और इनको वापिस नौकरी पर लिया जाए, ऐसे इनकी नौकरी न छीनी जाए। फतेहाबाद से ले लीजिए साथियों, यहाँ पर दमकल कर्मचारियों का प्रदर्शन, निदेशक और निकाय मंत्री के घर का घेराव तय। निदेशक साहब और निकाय मंत्री के घर का घेराव करने की तैयारी में है जो दमकल कर्मचारी हैं और इसी को लेकर ये ज्ञापन पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इनकी मांग है कि वेतन बढ़ोतरी की जाए व अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर साथियों फायर ऑपरेटर हैं, जो फायर अफसर हैं, इनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर एक तरफ फतेहाबाद में तो दूसरी तरफ सिरसा में भी जो फायर कर्मचारी हैं वो डीजी के नाम फायर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए। लंबे समय से नहीं हो पा रहा है विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समाधान। तो सिरसा में और यहाँ पर अंबाला में भी साथियों ज्ञापन सौंपा गया है दमकल कर्मचारियों के द्वारा। 30 मार्च को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व निकाय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने की साथियों इन कर्मचारियों की तैयारी है। और यहाँ पर साथियों यमुनानगर से देख लेते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने कार्यक्रम अधिकारी को मांगों के बारे में जानकारी दी। तो मांगों के बारे में साथियों यहाँ पर जानकारी दी गई है अपने कार्यक्रम अधिकारी को। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के द्वारा अपनी मांगों का दोस्तों ये समाधान करवाना चाह रही है, जिसमें खास करके क्या है कि जो हड़ताल के दौरान काफी लंबे समय की हड़ताल साथियों ने की थी, उस दौरान बहुत सारे कर्मचारियों को हटा
दिया गया था, उस दौरान का साथियों ये जो है वेतन मांग रही हैं अपने उन सभी कर्मचारी साथियों के लिए, और भी बहुत सारी जो इनकी समस्याएं हैं उनका साथियों समाधान करवाने की मांग को लेकर ये पहुंचे हुए थे, अपनी समस्याएं अधिकारी के सामने रखी हैं, और अधिकारियों ने भी साथियों इनको जो है आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। और साथियों रोहतक से ले लीजिए, मनरेगा में घोटाले की जांच नहीं, पंच ने डीसी ऑफिस में खुद पर डाला तेल, लगाई आग। तो साथियों यहाँ पर ये मामला था रोहतक में लघु सचिवालय में एक पंच थे साथियों जो मनरेगा में घोटाले की शिकायत कर चुके थे बार बार। इन पंच का कहना है कि ये सरपंच की शिकायत कई बार कर चुके हैं मनरेगा घोटाले की जांच को लेकर, लेकिन अधिकारी है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ये आहत होकर इन्होंने साथियों अपने ऊपर जो है ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली है। तो यहाँ पर ये आहत थे भाई, जो सरपंच की जांच नहीं हो रही है जो मनरेगा में घोटाला कर रहा है। इसके बाद सिरसा से ले लीजिए, यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों में संस्कार शिक्षकों की होगी नियुक्ति, हर दिन 2 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो साथियों इसके बारे में कई बार लगातार दोस्तों जो है अपडेट आ रही हैं कि जल्द से जल्द इसकी भर्ती की जाएगी। 9240 रुपये इस अध्यापक को मिलेंगे। जी हाँ, एक तरफ मिड डे मील कर्मचारी हैं वो भी 7-7.5 हज़ार रुपये लेते हैं, दूसरी तरफ जो चौकीदार हैं वो भी 7,000 रुपये लेते हैं, अब अध्यापक भी 9240 रुपये लेंगे। तो सरकार किस तरफ कदम बढ़ा रही है आप लोग समझ सकते हैं। आने वाला एक टाइम ऐसा होगा, अब कौशल रोजगार निगम के शिक्षक भी भर्ती हो रहे हैं, कोई 20,000 तो कोई 25,000 मैक्सिमम सैलरी लेगा, और कोई 5,000 में तो कोई 7,000 में वहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं पंचकुला से अपडेट है, हरियाणा रोडवेज इंटक यूनियन 8 को रोहतक में कन्वेंशन में हिस्सा लेगी। तो साथियों यहाँ पर कालका में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने तय किया है कि 8 मार्च को रोहतक में जो राज्य स्तरीय कन्वेंशन हो रही है हरियाणा रोडवेज की, अपनी मांगों को लेकर इसमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और अंत में देख लीजिए भिवानी से अपडेट है, राज्य की ITI में रोजगार मेला 12 मार्च को। तो 12 मार्च को साथियों यहाँ पर ITI प्रांगण में रोजगार मेला लगने जा रहा है। तो ये जितने भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अलग अलग ट्रेड पास युवा इसमें भाग ले सकते हैं, 18 से 26 साल के बीच के साथियों ये होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।